दो राज्यों को जोड़ने वाला कंडवाल स्थित चक्की पुल महीनों से अपने साथ हुई दुर्गति को लेकर लगातार खून के आंसू रो रहा है। इसे NHAI की लापरवाही कहे या प्रशासन का ढिलमुल रवैया या फिर दोनों राज्यों की सरकारों की अनदेखी, मगर पिस तो आम आदमी ही रहा है जो रोजमर्रा के कार्यों के लिए इस बहुचर्चित चक्की पुल से गुजरते हैं। वहीं स्थानीय विधायक रणवीर सिंह ने चक्की पुल पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये पुल प्रदेश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रोजाना के कामों को निपटाने में भी हजारों लोग इस पुल पर से गुजरते हैं। बहुत से स्कूली बच्चे हिमाचल से पंजाब व पंजाब से हिमाचल में पढ़ते हैं। इसके अलावा कर्मचारी तथा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग तथा दिव्यांग बच्चे पंजाब स्थित स्कूल में जाते हैं। उनके माता पिता भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कंडवाल से भदरोया तक सड़क की हालत खराब है और कई किलोमीटर का लंबा चक्कर भी लगाना पड़ता है। निक्का ने NHAI पर आरोप जड़ते हुए कहा कि पिछले 1 वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर अभी तक 2 पिलरों की सेफ्टी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बहुत लोग लंबा इंतजार नहीं कर पाएंगे। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, अब लोग और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जैसे ही बरसात खत्म होती है, लोगों के साथ मिलकर इस पुल को खोलने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी साथियों को राम राम। ये ब्रिज हमारे हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला एक बहुत ही अहम ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर जो हमारे प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए हमारे आर्मी के जो भी हमारी कानवाई जाती है, ममून कैंट साथ में है, तो कानवाई भी निकलती है। और हमारे इस ब्रिज को हिमाचल से जोड़ने वाला जो भी हमारा टूरिस्ट आता है हिमाचल की ओर, हमारे लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए पठानकोट पंजाब की ओर जाते हैं और पंजाब के लोग हिमाचल की ओर आते हैं। इसी तरह हमारे जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के, जो नूरपुर से लेकर हमारे DPS बधानी स्कूल जाते हैं, हमारे इंडियन हेरिटेज स्कूल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। जब इस ब्रिज के बंद होने की वजह से उनको बाहर से 25 किलोमीटर का जो सफ़र है, 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र लंबा जो तय करना पड़ता है। वो बच्चे हैं, परेशान हैं, छोटे हैं, इतना लंबा सफ़र बच्चों ने कभी किया नहीं होता, तो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई क्या करनी। वो आते एक दिन स्कूल जाते हैं, दूसरे दिन आके बीमार हो जाते हैं। अगर सड़क का हाल जाने हम कंडवाल से लेकर अगर जो हमारा जो रोड है भदरोया तक का, उस रोड का इतना बुरा हाल है। अगर इस तरफ ट्रैफिक बंद है तो सारी ट्रैफिक उस तरफ डाइवर्ट हो गई है, तो इतने ज़्यादा खड्डे हैं, जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं जंप के कारण। एक दिन स्कूल जाते हैं, 2 दिन बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है जहाँ पर जाने के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो हिमाचल के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, वो जंडवाल में यहाँ पर एक स्कूल है क्रिश्चियंस का, वहाँ पर उन बच्चों की पढ़ाई होती है, उनका इलाज होता है। उन माँओं को, जो माताएं हैं, उनके पिता हैं, उनको बहुत यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको कंधे पे उठाकर पैदल जाकर वहाँ पर उनको पढ़ाई या उनका उपचार वो करवाते हैं। तो ब्रिज जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए, लोगों की मांग है। जिस तरह प्रशासन NHAI बोलता है कि अभी 2.5-3 महीने इस ब्रिज को और बंद रखेंगे, तो इतना लोग सब्र का इंतज़ार नहीं करेंगे। पिछले 1 साल मात्र इसकी रिपेयर यहाँ पर चली रही, करोड़ों रुपए का खर्चा यहाँ पर हुआ, फिर आज ब्रिज ये बंद है। अगर पिलर की सेफ्टी करनी होती तो अच्छे ढंग से उसको करते, जो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ता। उसी एक पिलर को सारा पानी आके टकराव करता है, उसकी वजह से ये ब्रिज बंद कर दिया है कि ज़्यादा बाढ़ आई तो डैमेज हो सकता है, गिर सकता है। लोगों की सुरक्षा के माध्यम से इन्होंने बंद किया है, ठीक है बंद किया है, मगर 1 साल इन्होंने उसका जो था सही ढंग से उसकी रिपेयर क्यों नहीं की। प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है, लोग परेशान हैं। जिस तरह हमारा DC महोदय, NHAI के अधिकारी बोलते हैं कि अभी 2.5-3 महीने और लगेंगे, तो इतना सब्र लोग नहीं करने वाले हैं। मैं भी बार बार लोगों को समझाता हूँ कि ठीक है भाई, फ्लड आ जाएगा, पहाड़ों में भारी बरसात हो रही है, अगर ज़्यादा पानी आ गया, ब्रिज का जो पिलर है वो डैमेज होकर गिर सकता है, तो जान माल का नुकसान हो सकता है। लोग रुके हैं, मगर ज़्यादा दिन लोग नहीं रुकेंगे। जिस तरह बरसात ख़त्म होएगी आने वाले हमारी अगले महीने की 15 तारीख तक,
तो हम इस ब्रिज को लोगों के साथ होकर चलाने के लिए आगे होकर लड़ाई लड़ेंगे। 2.5-3 महीने का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि बरसात के कारण इस ब्रिज का खतरा है। बरसात बंद हो गई तो ब्रिज लोगों को आने जाने के लिए, चाहे उनकी स्कूटी है, हैवी व्हीकल बंद कर दे जब तक फुल रिपेयर नहीं होती। छोटी स्कूटी, कार और स्कूल बस की जो बसें हैं, जो बच्चों की, छोटे बच्चों की, उनको जाने की यहाँ पर परमिशन गवर्नमेंट दे। निका जी, आप जहाँ बहुत बार NHAI के अधिकारियों से बात कही है, SD महोदय से बात कही है। उन्होंने एक ही बात कही है कि जो हमारी टीम आई थी यहाँ पर, जो इनके स्पेशलिस्ट आए थे रुड़की से, उन्होंने इसका डैमेज होने का खतरा बताया है कि जिस तरह पहाड़ों में बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, तेज़ बहाव के कारण अगर एक पिलर को जो पानी टक्कर लगा रहा है, अगर वो पिलर गिर गया तो जान माल का नुकसान हो सकता है। ठीक है, लोग पैदल जा रहे हैं, आपके सामने सभी लोग बेचारे काम करने वाले लोग हैं, कोई स्कूल जाने वाले लोग हैं, कोई नौकरी करने वाले लोग हैं, तो पैदल अपना सफ़र तय करके रोज़ाना जा रहे हैं, मगर ज़्यादा देर लोग इंतज़ार करने वाले नहीं। NHAI की गाड़ियाँ तो भारी भरकम गाड़ियाँ आपने देखा होगा कि जा रही हैं यहाँ से। BBIP भी कई मूवमेंट हो रही है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? BBIP गाड़ियाँ कुछ पहले जा रही थी, जिस तरह लोगों के ऑब्जेक्शन आए वो गाड़ियाँ भी अभी दिखने को कम मिल रही हैं। और NHAI की गाड़ियाँ जो जा रही हैं उनकी लेबर इधर उधर से जा रही है, उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि इस प्रशासन ने उनको परमिशन दी है कि नहीं दी है। अगर ब्रिज को रिपेयर करने के लिए जा रही है तो जो कंपनी वाला जो व्यक्ति है, जो ऑनर है, उसकी गाड़ियाँ जाती होगी, उसकी अपना इंश्योरेंस उसकी रहती होगी, जहाँ लेबर इंश्योरेंस उसकी रहती होगी, कुछ ना कुछ उनकी सेफ्टी अपनी होगी, इतना जानकारी मुझे नहीं। हिमाचल प्रस्तुति जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।